दोस्तों, आप सभी ने छपास के रोग के बारे में सुना होगा। छपास का रोग क्या होता है? यानी कि एनी टाइम मीडिया में बने रहने के लिए कुछ लोग फालतू के बयानबाजी कर करके हमेशा अपने आप को इस दुनिया में जिंदा दिखलाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से वो मर चुके होते हैं। मैं वैसे ही एक आदमी की आज बात करने वाला हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसका नाम है अरशद मदनी, मौलाना है ये। और मौलाना अरशद मदनी एक ऐसा व्यक्ति है कि हमेशा इस देश की अखंडता और संप्रभुता पर असर डालने का प्रयास ये करता रहता है। हमेशा उल्टी सीधी बातें, इससे और कुछ नहीं होगा। मौलाना होने के नाम पर इसने कभी अल्लाह की इबादत दिल से की हो या ना की हो, लेकिन इस देश में हमेशा उल्टे सीधे बयान देकर के इस देश की संप्रभुता पर असर डालने का प्रयास यह करता रहता है। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि संसद भवन में 150 वर्ष पूरे होने पर जो वंदे मातरम है उसको लेकर के बातचीत हुई थी सांसदों के बीच में। पक्ष विपक्ष सबने अपने अपने हिस्से की बात रखी। कुछ उसमें से ऐसे भी थे जो सो कॉल्ड खुद को इस्लाम का सच्चा आदमी बताते हैं। इकरा हसन हो गई, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए। तो ये सब कह रहे थे जी हम तो नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अब उन लोगों का तो चलिए एक साइड कर दीजिए। उसके बाद आते हैं ऐसे कुछ मौलाना जो कि समाज में प्रभाव डालने का काम करते हैं। हाल ही में इसका एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में इसने क्या क्या बोला मैं आपको दिखाता हूं। उसने वंदे मातरम का खुलेआम विरोध किया है। दोस्तों, इसकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारे देश के ऊपर अपनी सोच को थोपे, लेकिन पता नहीं क्यों ये हमेशा ये पूरी की पूरी कौम को ही ले लीजिए। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम, उनके भी नाम मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्चे मुसलमान और इन जैसे मुसलमानों में फर्क क्या है। आज की वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। अब देखिए इसने क्या कुछ कहा। हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, हो भी नहीं सकते, तुम्हारी हैसियत नहीं है बेटा। लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। यानी कि इसका कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अपना शीश और किसी के आगे झुकाते नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए आप भारत को एक देश बोलिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी और के वंदे मातरम बोलने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मत कहिए कि हम भी वंदे मातरम बोले। हम इस भारत को भगवान मान करके नहीं चलते। हमारे लिए एक देश है बस, जहां पे हम रहते हैं, खाते हैं, बस रहते हैं यहां पे, खाते हैं यहां पे, गाते कहीं और का है, वो अलग बात है, ये वो नहीं बताएंगे। और इसने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। आगे देखिए क्या कुछ कहता है। कहता है इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही मां मैं तेरी पूजा करता हूं, यही वंदे मातरम का अर्थ है। यह किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। अगर ये किसी भी मुसलमान की बात कर रहे हैं तो वो भी मैं आज इसकी आंखें खोल करके बताऊंगा कि इस देश में ऐसे भी सच्चे मुसलमान रहे हैं जिन्होंने इन जैसे लोगों के लिए बहुत पहले एक तमाचा मार करके चले गए। अरशद मदनी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और बात रही कि इस देश को देवता मानने की, तो क्यों इस देश को देवता ना माना जाए? अरशद मदनी से मेरा सवाल है, ये श्वास कहां पर लेते हैं? इसी देश में लेते हैं। ये उपजाया हुआ किस देश का खाते हैं? इसी देश का खाते हैं। ये रहते किस देश में? इनको 2 गज जमीन, जब ये इनका देहांत होगा तो जिस 2 गज की जमीन में इनको दफनाया जाएगा वो किस देश की मिट्टी होगी? इसी देश की मिट्टी होगी। और अगर आप उस देश के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखा सकते तो क्या फायदा आपका? मौलाना एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव है और आप कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बड़े समाज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। और अगर आप अपने ही समाज के भीतर इस देश की संप्रभुता को लेकर के जहर भरने का काम करेंगे तो आप काहे बात के मौलाना? क्या आपके लिए यह देश भारत आपके लिए मां नहीं है? इस देश के 100 करोड़ की जनसंख्या के लिए जो मां बोलते हैं, वीर भोग्य वसुंधरा जैसे जैसे वाक्य बोले गए हैं, बड़े बड़े जवान जो होते हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा करके अपनी जान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं इस देश के लिए। आप उस देश को मां नहीं बोल सकते हैं। इस देश के सैनिक, इस देश के जवान खड़े होकर के अगर मां बोल रहे हैं तो आप कौन से बड़े तुर्रम खां हो गए? लेकिन नहीं, अपनी असलियत दिखाने का भी काम तो करना है ना अरशद मदनी को। आगे मैं आपको बताता हूं इसने और क्या कुछ बोला है। इसलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 की इसने बात की है। हालांकि इसने कभी कुरान छोड़ करके कोई संविधान पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बातें बड़ी बड़ी भी तो करनी है ना, वो भी तो रह रहा है। बाकी आप देखिए, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 की आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। वही संविधान, उसी संविधान के तहत
जब धारा 370 हटाए जाए तो अरशद मदनी की छाती पर सांप लौटने लग जाएगा। उसी संविधान के तहत जब 3 तलाक हटा दिया जाए तो अरशद मदनी की छाती पर सांप लौटेगा। उसी संविधान के तहत जब उत्तर प्रदेश में हलाला सर्टिफिकेशन बैन कर दिया जाए तो अरशद मदनी की छाती पर क्या सांप लौट जाएगा। और जब उसी संविधान के तहत जब इसको खुद को डिफेंड करना है, वंदे मातरम का विरोध करना है, तब ये बोलेंगे जी नहीं संविधान को देखो। और ये बात जायज भी है, क्यों नहीं ये लोग इस तरीके की बातें करें, क्योंकि कांग्रेस एरा में ही ये चीज क्लियरली डिफाइन कर दी गई थी कि आपको राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है उसका सम्मान करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जब बात राष्ट्रगीत की आए तो उस टाइम पर आपको उसका सम्मान करना या ना करना वो आपके पर्सनल थॉट पर हो सकता है। ये बहुत पहले हो चुका था। नेहरू के आगे जब, माफी चाहूंगा, जिन्ना के आगे जब नेहरू ने अपने आप को नतमस्तक कर दिया था, उसी टाइम पर यह चीज क्लियर आउट हो गई थी कि कल को मदनी जैसे लोग आएंगे और इस चीज का विरोध करेंगे, वंदे मातरम का विरोध करेंगे। ये लोग इस देश के लिए क्या कर रहे हो आपकी आंखों के सामने में है। इस देश के लोगों को, जो देश आपको रहने के लिए, खाने के लिए, जीवन जीने के लिए, इस देश, इस पूरी दुनिया में आप सर उठा करके कहीं भी जाएंगे तो ये बोलेंगे कि मैं भारत से हूं। और क्या आप उस देश को मां नहीं मान सकते हैं? मदर इंडिया, इतनी बढ़िया फिल्म, हर जगह आप भारत को मां के सिवा और किसी नजरिए से देख नहीं सकते। लेकिन ये लोग नहीं देखेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक की पूजा करेंगे, उन्हीं के सामने अपना शीश झुकाएंगे। इनके लिए उनके अलावा और कुछ नहीं है। आपको एक और चीज दिखाता हूं, एक फनी चीज दिखाता हूं मैं। अरशद मदनी इनका नाम है। इन्होंने ट्वीट किया हुआ है अरशद मदनी साहब ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो मैंने आपको पीछे बातें समझाई वो सारी चीजें कही हुई है। इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं लगता अरशद मदनी को आती होगी, और लगता क्या उसको नहीं आती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में इनका ट्वीट आया हुआ है। तो आप सोचिए कि भावना इन्हीं की, लेकिन शब्द किसी और के होते हैं। नीचे का लाइन मैं आपको दिखाता हूं। वी बिलीव इन गॉड, बिसाइड अल्लाह वी एक्सेप्ट नो वन एज वर्दी ऑफ वर्शिप एंड बो बिफोर नन। इस लाइन का मतलब आप देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि वी बिलीव इन वन गॉड, हम सिर्फ एक देवता में विश्वास रखते हैं। बिसाइड्स अल्लाह, अल्लाह के सिवा, वी एक्सेप्ट नो वन एज वर्दी ऑफ वर्शिप एंड बो बिफोर नन, यानी कि अल्लाह के सिवा हम इस दुनिया में और किसी चीज को नहीं मानते कि उसकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार से आप अपने अल्लाह को मान रहे, मानिए, लेकिन आप आकलन कैसे करेंगे कि आप ही के अल्लाह को पूजा जाना चाहिए और मेरी भारत मां को नहीं पूजा जाना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी भारत मां नहीं है, ये भारत तो मां आपकी भी है। आप आज नहीं मान रहे, लेकिन आने वाले समय में आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस देश ने जो कुछ आपको दिया है उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो लोग जो अपने देशों को मां नहीं मानते, उनकी जाकर के हैसियत देखिए। वर्ल्ड बैंक के सामने में कैसे कटोरा लेकर के खड़े रहते हैं। उनके सैन्य अधिकारियों को ट्रंप के सामने जाकर के नाचना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और हम मां मान रहे हैं। तो हमारे देश की हैसियत देखिए। दैट्स अ डिफरेंस, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है ये मदनी साहब। अब देखिए कि ये जो मुसलमान होने के नाम पर अरशद मदनी, अरफा खानूम या फिर और भी कोई व्यक्ति ले लीजिए, ये सभी के सभी जो डिफेंसिव बॉल खड़ा करते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए वंदे मातरम नहीं बोल सकते। मैं कुछ मुसलमानों की तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने वंदे मातरम बोला, इस देश को एज एन मदर, मां की तरह एक्सेप्ट किया। उनकी एक्सेप्टेंस की पावर देखिए, और उनके खिलाफ इस देश का कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर है ये वीर अब्दुल हामिद साहब की। वीर अब्दुल हामिद साहब हैं। 62 के समय में, 65 के समय में इन्होंने युद्ध लड़ा था देश के लिए। इन्होंने अपनी शहीदी तक दे दी और वंदे मातरम बोल करके इन्होंने शहीदी दी। ये वीर अब्दुल हामिद है, ठीक है। अरशद मदनी इतने बड़े नहीं हो गए कि वीर अब्दुल हामिद से बड़े हो जाए, ठीक है। और अरशद मदनी तो छोड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी ले लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी ले लीजिए, अरफा खानूम ले लीजिए, इनमें से कोई वीर अब्दुल हामिद इतने बड़ा नहीं हो गया कि ये लोग वंदे मातरम ना बोले। दूसरी तस्वीर देखिए, अशफाक उल्लाह खान, स्वतंत्रता सेनानी। इस देश के लिए इन्होंने, आजादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इन्होंने भी वंदे मातरम बोला। मुसलमान थे ना ये, और आपसे सच्चे मुसलमान रहे होंगे, लेकिन इन्होंने इस देश की आजादी के लिए वंदे मातरम का नारा लगाया, क्योंकि इन्हें पता था कि एकता का नारा वंदे मातरम है। और ये देश, ये मिट्टी मेरी मां है। आप लोग इनसे भी बड़े नहीं हो गए। एक और दिखाता हूं मैं, वो तो इसी एरा के हैं। इनको देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम। वंदे मातरम ये इनके मुख पर रहता था हमेशा। भगवत गीता अपनी पॉकेट में लेकर के चलते थे, पॉकेट गीता।
जिस धर्म को आप एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, आप कहते हैं कि जिहाद होगा, ये उस धर्म की भी इज्जत करते थे, सनातन धर्म की भी इज्जत करते थे और वंदे मातरम भी बोलते थे। तो डिफरेंस आप अपने आप में, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, एक सच्चा मुसलमानों की भी तस्वीर देखिए, ये रहे और ये रहे, ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे मुसलमानों की भी तस्वीर देखिए जो वंदे मातरम बोलने से मना कर दे रहे हैं। ये भी एक डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि कैसे एक इस देश को मां मान करके इस देश की तरक्की में साथ देता है, इस देश को आजाद रखने के लिए काम करता है, एक ये, इस देश को आजादी दिलाने का काम करता है, एक ये, और इस देश को आगे बढ़ाने का, टेक्नोलॉजी के वे में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो ये, ठीक है, और इस देश को पीछे करके और संप्रभुता को बर्बाद करने का प्रयास करने वाले ये हैं। डिफरेंस इसी से पता चलता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वंदे मातरम के बहस को लेकर के, इन जैसे मुसलमानों को लेकर के जो अपने आप को सो कॉल्ड सच्चा मुसलमान बताने का प्रयास करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।